अपने यहाँ समाज में अनेक कुरीतियां, अनेक बुराइयां भरी पड़ी हैं। इसमें से प्राणखंडी लोग और बूढ़े लोग और औरतें और बुढ़ियाएं यानी क्या से क्या कहती रहती, क्या से क्या कहती रहती है, अमुक रिवाज पूरा करो और अमुक पूरा करो और अमुक करो और बच्चे का मुंडन करा लीजिए, असल में ले चलो और फलाने करो ढिकाने करो, जाने क्या 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 उठ पटांग लोग बकते रहते हैं। तो उनकी बात को माना जाए क्या? सफेद बाल वाला कोई समझदार होता है क्या? भेड़ के बाल सफेद होते हैं तो कोई भेड़ बूढ़ी होती है क्या? बुजुर्ग होती है क्या? कोई गुरु होती है भेड़? सफेद बाल होने से कोई नहीं होता। सफेद बाल वाले बुढ़े ऐसे बेवकूफ और अहमक भी पाए गए हैं जिनको दुनिया का उसमें की जरा भी ज्ञान नहीं है। ऐसी बात कहते हैं, अपनी बात का प्रेस्टीज का पॉइंट बना लेते हैं, उनकी बात को नहीं माना जाना चाहिए, अवज्ञा की जानी चाहिए। ब्याह शादियों के बारे में तो खास तौर से शादियों के बारे में विवाह विरोधी आंदोलन जो हमने शुरू किया है उसमें इसी तरह का घरेलू संघर्ष खड़ा करना पड़ेगा। जो निहित स्वार्थ जिनके दाढ़ में खून लग गया है, तो जो चाहते हैं बेटे को बेच करके कमाई कर ले और घर में दौलत इकट्ठी कर ले, अपनी वाहवाही से इकट्ठी कर ले, इनका विरोध करना ही पड़ेगा। प्रहलाद की तरीके से हर नौजवान बच्चे को उसे लड़ने के लिए खड़ा करना ही पड़ेगा। क्या तरीका है? और जो बुढ़िया यानी क्या से क्या कहती, मेरे लिए मुक्ति नहीं आई और बहू ये नहीं लाई और बहू ने फलाना नहीं किया, बहू ऐसी है, बहू फलानी है और ठिकानी है, क्या चाहिए माता जी आपकी हम सेवा करेंगे, लेकिन आप अनावश्यक रूप से तानाशाही चलाना चाहे, ऐसी बात करना चाहे तो हम आपकी बात को नहीं मान सकते और आपको हम नहीं मानेंगे और आप नाराज हो जाए बनी से। लेकिन इंसाफ बड़ा है और आप चाहें कि हम अपनी बीवी को, और चूंकि आप माँ हैं इसलिए हमारे धमकाएं और हमको तंग करेंगे, कैसे हो सकता है? हम नहीं मानेंगे आपकी बात, तो कतई नहीं मानेंगे। इस आपको मानेंगे, आपको नहीं मानेंगे। ये संघर्ष माता के विरुद्ध भी होना चाहिए, पिता के विरुद्ध भी, और भाई के विरुद्ध भी होना चाहिए और स्त्री के विरुद्ध भी। स्त्रियों के विरुद्ध भी संघर्ष नहीं हुए क्या? हाँ, शंकराचार्य अपनी माँ को छोड़ के चले गए थे। उन्होंने कहा आप कहती हैं कि हम गृहस्थी में रहना चाहिए और समाज की सेवा नहीं करनी चाहिए, हम आपकी बात नहीं मान सकते, आप माँ है अपनी जगह पर है, लेकिन हम आपको कहना क्यों माने? स्त्रियों की बात भी ऐसी रहती है, बच्चों की बात भी ऐसी रहती है। सारा का सारा इतिहास इस तरह का भरा हुआ पड़ा है। ये संघर्ष की वृत्ति हमको सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन करने के लिए अपने परिवारों में से विकसित करनी चाहिए। जाति बरादरी के मामले भी इसी तरह के हैं जिसमें प्राणखंडी लोग आदमी जाल में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। हम तो कानीकुब्ज हैं और कानीकुब्ज में 12 विश्व के हैं और वाजपेयी हैं और अपनी बिरादरी में ब्याह करेंगे और किसी की बात नहीं सुने, किसी का नहीं छुआ खाएंगे, बात है पागल। इस तरीके से बेवकूफ और बाह्यत लोगों की बातों को मान करके हम किस तरीके से न्याय इंसाफ की हत्या कर सकते हैं? हमको इनके विरुद्ध बगावती खड़ी करनी पड़ेगी और आगे चला के हमको उन अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध जिन्होंने समाज को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है और जो समाज को तबाह कर रहे हैं उनके विरुद्ध हमको गांधी जी के उन हथियारों को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिनको सत्याग्रह कहते थे, उनको असहयोग कहते थे। और ये असहयोग और सत्याग्रह अब आगे धीरे धीरे विकसित होने लगा है और उसकी प्रक्रिया घिराव के रूप में परिणत होने लगी। अब सत्याग्रह ये नहीं है कि हम खड़े हुए छाती पर से निकल जाइए, तो उसमें ये दबाव भी रहता है कि हम आपको नहीं बढ़ने देंगे और नहीं निकलने देंगे। पहले सत्याग्रह का अलग स्वरूप था, अहिंसक सत्याग्रह था, थे हम आपके दरवाजे पड़े हुए हैं और हमारी छाती पर पांव रख करके आप निकल जाइए। और ऐसे बेशर्म लोग होते थे जो छाती पर पांव रख के भी निकल जाते थे। अब ऐसे आदमी को दया सह नहीं दी जा सकती, उनके कदमों को देर तक नहीं चला सकता। तो हिंसात्मक और अहिंसात्मक सत्याग्रह के बीच की नई चीज निकल पड़ी है, उसका नाम है घिराव। आदमी को 2000 आदमी घेर के बैठ जाए कि आप यहाँ रहिए, हम आपको बाहर नहीं घर से निकलने देंगे और आपको मजबूर करेंगे। ये घिराव का एक नया तरीका है, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जहाँ अवांछनीय बातें होती हों, जहाँ रिश्वतखोरी होती हो, जहाँ मिलावट की बात होती हो, जब बेइंसाफियां होती हों, जब बेईमानी होती हो, वहाँ लोगों को इस तरीके से मजबूर करना चाहिए और रोका जाना चाहिए। रोकने और मजबूर करने के लिए हमको एक ऐसी सेना, संघर्ष सेना खड़ी करनी पड़ेगी, युग निर्माण सेना खड़ी करनी पड़ेगी जिसकी ताकत इस तरह के लोगों को डराने में समर्थ हो। जो आदमी नहीं मानते हैं और जो आदमी गलत काम करते हैं, गलत प्रथा पैदा करते हैं, अपनी छोटी लड़की को बूढ़े के साथ में ब्याह करते हैं, उसके यहाँ न केवल सत्याग्रह किया जाना चाहिए, न उसका पिकेटिंग किया चाहिए, केवल घेराव किया जाना चाहिए कि ऐसा भर जो छोटी लड़की से ब्याह का है, बूढ़ा पर नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। 2000 आदमी अस्पताल होकर खड़े हो जाए और जो बाप का निकाल लेने की आ जाए उसको बंद कर दिया जाए तो कमरे के अंदर के आपको नहीं करने देंगे। और उसके कोई भी परिणाम क्यों होते हो, कानूनी उल्लंघन होता हो तो जेल जाया जाए। गांधी जी के जमाने में भी कितने आदमी जेल गए थे, अभी जेल जा सकते हैं।
पशु बनी, जैसा गलत कर्म रोका ही जाना चाहिए। मांस खाए या न खाए ये बात अलग है, लेकिन देवता एक आदमी का नहीं है और देवता का मालिक एक आदमी नहीं है जो देवता को बदनाम करे। देवता को बदनाम हम नहीं करने देंगे। देवी तुम्हारी ही नहीं है, देवी हमारी भी है और देवी सारे हिंदू समाज की है और सारे हिंदू समाज की देवी को आप कलंकित करें, ये किसने रख दिया आपको? आप पूजा करें ठीक है, चंदन चढ़ाएं ठीक है, फूल चढ़ाएं ठीक है, लेकिन देवी को आप डाकन और पिशाचन और चुड़ैल के रूप में पेश करना चाहें तो हमारी बात की बेइज्जती होती है और हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। जानवर देवी पे काटने क्या मतलब? आप क्यों काटते हैं जानवर को? देवी पे धर्म होता है, देवी खून पीती है, देवी कभी खून नहीं पी सकती। जो देवी खून पीती है वो देवी कैसे हो सकती है? वो देवी नहीं कही जा सकती, वो पिशाचन और चुड़ैल ही कही जा सकती है और चुड़ैल और पिशाचन को धर्म में कोई स्थान नहीं हो सकता। हत्या के लिए धर्म में क्या स्थान है? खून पीने को क्या स्थान है? कत्ल करने के लिए धर्म से क्या ताल्लुक है? ये तो घोर संस्था पिशाचपन है और ये पिशाचपन हमारे हिंदू समाज में जहाँ तहाँ फैला हुआ पड़ा है। हमको ये लोगों के अंदर विवेक उत्पन्न करना चाहिए कि पिशाचपन और धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। देवी दुनिया में कोई ऐसी नहीं होती जो जानवरों का और मनुष्यों का और बकरों का और उनका मुर्गियों का खून पिए और मांस खाए। देवी का ये काम है, देवी और काम नहीं हो सकता। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।